बाय या सेल दिखाता है, पर 55, 40 और 20 और पैराबोलिक क्या दिखाता है? देखिए पैराबोलिक जब आप ईएमए 20, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको ये कंफ्यूजन जो है वो दूर कर देता हूँ कि जब आप 20, 40, 55 और 81 का ईएमए यूज करते हैं उस टाइम पे आपको पैराबोलिक सार का यूज नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम पे आपको पैराबोलिक सार का यूज नहीं करना है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। और अगर आप कोई दूसरा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप MACD लगा सकते हैं, और MACD की सेटिंग किस तरीके से आपको चेंज करनी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसको चेंज करके 7, 15 और 26 जो है वो हमको रखना है, 7, 15 और 26। MACD की जो सेटिंग है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और EMA जो है वो आपको लगाना है 20, 40, 55 और 81। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो EMA की जो सेटिंग है, ये सेटिंग बहुत सालों से मेहनत कर करके और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ कि जब मैंने इसको यूज किया तो इसके जो रिजल्ट्स निकले बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आए, और वही रिजल्ट अब भी निकल के आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें किसी भी करेंसी को अगर हम देखते, देखिए 4 आवर कैंडल को मैं अभी आपको आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये 4 आवर कैंडल है। अगर हम GBP USD को देखें, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आया था, देन ये जैसे ही ग्रीन लाइन के अंदर गया, मतलब 20 के EMA के अंदर गया, देन यहाँ से अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो है वो लोग करते हैं। गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, इस रूल को ये भूल जाते हैं कि जब भी 20 और 81 के बीच में जब कैंडल बनते हैं तब ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लोग पहली चीज तो इस बात को भूल जाते हैं। दूसरी बात कि अब ये जब ये ऊपर की तरफ निकल चुका है, ऊपर 81 को क्रॉस करके जब ये ऊपर की तरफ निकल चुका है, तो यहाँ पे लोग जो है तुरंत जो है वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि सीक्वल को ओपन होने देना है। सीक्वल कौन सा? ये 20 की लाइन जो अभी येलो लाइन को क्रॉस करके व्हाइट लाइन को टच कर रही है, मतलब ये 20 की जो लाइन है ये 40 को क्रॉस करके और 55 को टच कर रही है। जब ये 81 को क्रॉस कर जाएगी और दूसरे नंबर पे येलो लाइन होगी, यानी कि सीक्वल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनना चाहिए। मतलब कैंडल के सबसे नजदीक जो है वो ग्रीन कलर की लाइन यानी कि 20 का EMA होना चाहिए, देन 40 का, देन 55 का, उसके नीचे सबसे नीचे रेड लाइन होनी चाहिए, दैट इज 81, जो कि 81 का EMA है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये परफेक्ट एंट्री इसको नहीं बोलेंगे कि आपने यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया और आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड ले ली। अगर आप बाय की ट्रेड ले लेते हैं तो ये यहीं से पलट भी सकता है, हालांकि वो पलट कभी भी सकता है, लेकिन इसको परफेक्ट एंट्री नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे ये इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सीक्वल जो है वो यहाँ पे बना। तो ये जो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ये इसका रीजन ये है कि देखिए आप और हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। कंफ्यूजन जो है वो वहां होती है जब हॉरिजॉन्टल मार्केट चलता है, सीधा सीधा मार्केट चलता है ना। तो सीधा सीधा मार्केट कैसे चलता है, जैसे आप ये मान के चलिए ये वाला जो मार्केट है, ये यहाँ पे हमें पता नहीं पड़ता कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो आपके जो SL यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये जो EMA है जब ये सीक्वल में ओपन होते हैं, ऊपर से नीचे और या नीचे से ऊपर, जब सीक्वल में ओपन होते हैं, ऐसी टाइम पे ही आपको ट्रेड लेना है। देखिए हमने GBP USD पे देखा, अगर हम AUD USD पे देखें, एक बार नजर मारते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है ये यहाँ से नीचे की तरफ आया, देन ये अंदर हुआ। अभी देखो यहाँ पे भी वही सीक्वल बन रहा है, जो सीक्वल GBP USD पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है परफेक्ट एंट्री बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि ये 4 आवर कैंडल है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड जो है वो बनती है USD CHF में। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री, क्योंकि रेड जो लाइन है वो सबसे ऊपर आने वाला है, ग्रीन लाइन सबसे नजदीक है इसके, देन येलो लाइन और व्हाइट लाइन। मतलब ये जो USD CHF जो है उसको आप 4 घंटे की कैंडल पे यही EMA लगा करके देखिए। अभी 8:30 बजे नया कैंडल ओपन हुआ है,
तो ये मेरे ख्याल से सुबह के टाइम पे, सुबह 6:30 बजे जो नया कैंडल ओपन होगा उस टाइम पे ट्रेड लेने की सुविधा, मतलब एक चांस बनता है ना, क्योंकि 4 घंटे का कैंडल है। तो 12:30 बजे जो कैंडल शुरू होता है वो 4:30 बजे खत्म होता है, 4:30 बजे जो शुरू होता है वो 8:30 बजे खत्म होता है ना। और 8:30 बजे जो नया कैंडल शुरू होगा वो 12:30 बजे खत्म होगा। तो हम लोग रात को जागने वाले तो है नहीं, तो सुबह 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक जो है वो कैंडल बनेगा। तो 4:30 से फिर 8:30, तो 6:30 की जगह 8:30 बजे आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं और एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बनती है। देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सीक्वल ओपन हुआ। सीक्वल ओपन होने का मतलब क्या है, सबसे नजदीक जो है कैंडल के वो बनेगा 20 का ईएमए, देन 40 का, देन 55 का, देन 81 का। तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना अच्छा प्रॉफिट जो है, मतलब ये आपके सामने कितना सुंदर नजारा जो है वो आप देख पा रहे हैं। और ये कहीं पे भी आपका काम करेगा, कमोडिटी में करेगा, इंडियन मार्केट में करेगा, कहीं पे भी ये काम करेगा, है ना। बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए। मुकेश जी पूछते हैं कि विपिन जी यहाँ पे आज कंपनी का कोई सिग्नल नहीं आया तो डेली जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो कमाएंगे कैसे? सर मैं आप सभी लोगों को एक ही बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ और मुझे लगता है कि शायद अब ये बात मुझे रोज रोज बोलनी पड़ेगी, तो शायद ठीक है मैं इस बात को दोबारा बता देता हूँ। वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको सिग्नल देने के लिए नहीं है, वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको सिखाने के लिए है। सिग्नल के लिए आपसे कोई भी पैसा लिया नहीं जा रहा है। जो व्यक्ति सीखने के लिए आया है वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से सीख करके वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता है या गवा सकता है, वो दोनों उनके हाथ में है। मैं किसी को यानी कि वैल्यू फॉर मनी किसी को बाध्य नहीं करता कि आप यहीं पर आकर के ट्रेड करें। मेरे यानी कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सिर्फ सिखाया जाता है और सिखाने में कोई कमी नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। और जितना आप क्वेश्चन करेंगे सीखने को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं हमेशा रेगुलर करता आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है कि कंपनी जो है वो कंपनी से सिग्नल आते हैं। सिग्नल आपको मिलेंगे जब कंपनी को लगेगा कि हाँ ये सिग्नल परफेक्ट है और इस परफेक्ट सिग्नल को टेलीग्राम पे देना चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर ऐसे लेट होता है तो आप कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं रहेगी। ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसे लेट होता है तो कंपनी बुरी बन जाती है। तो इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लेता है, आपको सीखना है। क्योंकि एक एसएल जब हिट होता है तो लोग सारे प्रॉफिट भूल जाते हैं और एसएल को याद रखते हैं। तो यहाँ ये जो मंच है ये आपको सिखाने के लिए है। आप सीख करके एक करेंसी पे कंपनी आपको सिग्नल देती है, आप एक सीख करके यहाँ पे एक से ज्यादा करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो आई थिंक कि यह बात फिर से क्लियर हुई होगी। सर जब से मैंने 20, 40, 55, 81 का मूविंग एवरेज लगाया है तब से पर डे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखिए मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, अभी एक जो ऊपर क्वेश्चन था वो ये था कि कंपनी के सिग्नल नहीं आ रहे तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे, और एक मैसेज ये है कि जिसमें किशन जी कहते हैं कि मैंने जो आपने सिखाया उससे मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक करना शुरू कर दिया है। तो देखिए दोनों मैसेजेस आपके सामने और दोनों मैंने पढ़ के आपको बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सीख लेते हैं तो आपको किसी और के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति क्यों ना हो। आपको किसी के भरोसे बैठना नहीं है, आपको अपनी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है ना वो आपको अपने हाथ में लेनी है। देखिए किसी का कैंडल टाइमिंग जो है वो लेट क्यों चलता है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे UTC -7 आप सेट करके रखिए। ये टिक टाइम जो है ये यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का बाय डिफॉल्ट 12 होता है, 5 होता है। ध्यान से सुनिए सारे लोग, जितने भी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका टाइमिंग जो है
वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि या कलर अगर टाइमिंग डिफरेंस रहेगा तो कलर कैंडल का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है लेकिन रेट जो है वो वही रहेंगे, रेट जो है वो वही रहता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यूटीसी -7 पे आपको सिलेक्ट करना है, यूटीसी -7। तो यूटीसी -7 पे सिलेक्ट करेंगे तो अभी का जो टाइम है उसमें लगभग 30 मिनट का फर्क रहेगा। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1 घंटा या 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होता है कंफर्मेशन के लिए। तो ये ऐसा मुझे लगता है ना। आप चाहे तो डेमो अकाउंट पे कम टाइम फ्रेम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, देन फिर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपको करना ही है, आप प्रैक्टिस करके देखें। जो भी बात यहाँ पे कही जाती है, जो भी बात मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ या बताता हूँ, किसी भी बात पे 1% भी बिलीव ना करें, आप करके देखें। मतलब ये जो मैंने करके देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली जब देखेंगे, देन आपको अंदर से फील होगा, आपको खुद से फील होगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सच है। तो एक बार जब आपके अंदर से फील होगा ना, उसके बाद कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी नेगेटिव बात क्यों ना करे, आप उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपने खुद ने चेक किया है। क्लियर कट दिख रहा है। यूएसडी सीएचएफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेंड है। मीटिंग तो সেই হ'ব এতিয়া देखिए स्टॉप लॉस जो है वो लंबा इसलिए दिया जाता है क्योंकि 4 आवर कैंडल पे हमेशा मैं काम करता हूँ और बहुत छोटे प्रॉफिट पे मैं उसको क्लोज इसलिए कर देता हूँ क्योंकि $1000 के अगर बैलेंस है तो $10 अगर आपकी इनकम है तो 1% इनकम दैट इज इनफ। एक दिन में 1% की इनकम इनफ होती है। तो अगर आप स्टॉप लॉस कंपनी का दिए हुए सिग्नल पे अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाना चाहें तो वो आपका अपना लुकआउट रहेगा। और अगर आप अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉफिट में 25 पिप की जगह, मान लीजिए कि कंपनी ने 25 पिप प्रॉफिट पे क्लोज करने का मैसेज दिया है, तो आप उसको 125 पिप पे माइनस मतलब प्लस करके फिर क्लोज कर सकते हैं। तो कोई बाध्यता नहीं है किसी भी चीज के लिए। देखिए धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। তুমি এইবিলাক মাইণ্ড কৰি থাকা, মইতো নকৰোঁ। वैभव जी आपका पहला दिन है लेकिन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति जब भी आता है, जब भी पहला दिन उसका होता है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति पहला दिन, अगर किसी भी व्यक्ति का पहला दिन है तो कम से कम उसको 15 दिन जो है वो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। 15 दिन के अंदर जो है एक बार वो प्रैक्टिस शुरू करें और जब वो 15 दिन के अंदर मीटिंग अटेंड करेगा, प्रैक्टिस शुरू करेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि बेसिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और चूंकि हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर सीखने वाले नहीं है, एक ही इंडिकेटर को बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। 100 चीजें होंगी और एक भी काम ना हो, इससे तो अच्छा है कि एक चीज हो और वो बहुत अच्छे से काम आए, वो ज्यादा अच्छा है। जी मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है, मेरा कोई भी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि सॉफ्टवेयर आपने बनाया, तो मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। जी हाँ, कम टाइम फ्रेम के कैंडल के लिए भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूछने से ज्यादा जरूरी है, पूछने से ज्यादा अच्छा है कि आप खुद लगा करके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करके देखिए ना। हर सवाल का एक जवाब है कि आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करके देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया और चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हो गया। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखें डेमो अकाउंट में। आरबीआई ने ट्रेडिंग गाइडलाइन के लिए 34 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अलर्ट
अलर्ट क्यों किया है सर? देखिए, कभी भी इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बहते हुए पानी को कभी रोका नहीं जा सकता और तूफान को कभी रोका नहीं जा सकता। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी कभी रोका नहीं जा सकता और ट्रेडिंग को भी कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें जब आप इंडियन किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के जब आप ट्रेड करते हैं, तो वहां पे जो पेयर होती है वो आईएनआर के साथ होती है और आईएनआर के साथ पेयरिंग के बाद भी टाइमिंग जो है वो बहुत सुटेबल रहता है, एक फिक्स टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ये इंडियन मार्केट में कुछ इस तरीके से होता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरे घर का रहने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं बाहर जाकर के जो है वो पैसा दे और इस तरीके से सारी चीजें करे। दैट्स व्हाई कि वो गाइडलाइन है और ये चीजें कभी रुक नहीं सकती। ओके, और इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपकी अकाउंट में जो इनकम जनरेट होती है, जो पैसा आता है, उसका जो भी टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट को पे करें। और जब आप गवर्नमेंट को पे करेंगे तो क्योंकि आप जो भी आप देखेंगे 34 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो सारे प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट्स हैं वो ऑलरेडी रनिंग में है। कोई भी एक भी वेबसाइट जो है वो बंद नहीं हुई है। देखिए, डेमो अकाउंट बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है और ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। किसी ने लिखा है कि सर डेमो अकाउंट में प्रॉफिट होता रहता है पर रियल अकाउंट में जब भी ट्रेड लेते हैं और माइनस में चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में एक्चुअल में डेमो अकाउंट में क्या होता है कि आपकी जेब से पैसा जाता नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरलेस होकर के और बिल्कुल बिंदास होकर के ट्रेड करते हैं। लेकिन जब रियल अकाउंट में आपका खुद का कमाया हुआ, खुद की मेहनत का जब पैसा होता है, तो उसमें उसमें आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो प्योरली, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो 95% सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट काम करता है और सिर्फ 5% जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी चीजें काम करती है। तो 95% चीजों को सीखने में ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करते हैं। जूम मीटिंग में भी अधिकतर बातें जो है वो उस तरीके से होती है कि आपका माइंड सेट जो है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपने डिसीजन से हटना नहीं है ना। रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। गोल्डन रूल्स जो बनाए हुए हैं उन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री का कोई भी पावर जो है वो बंद नहीं कर सकता। आप किसी भी कंट्री की करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पे कोई भी देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कुछ इस तरीके से रहती हैं कि अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप जो है उसके लिए उसके अगेंस्ट जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं देन उसके बाद जो है आपको उसको फॉलो करना होगा। जैसा कि अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले कि जब आपकी इनकम होगी तो उसका 30% आपकी इनकम का आपको डिपॉजिट करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा, है ना, अगर आप अपनी इनकम को अकाउंट में शो करते हैं तो। 20, 40, 55 और 81 जो है वो रेसिस्टेंस का काम भी करता है क्या? बिल्कुल करता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पूरा काम करता है ये ईएमए जो है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैंडल बना बड़ा, इसने क्या किया, इसने 81 के ईएमए को सपोर्ट बनाया। देखिए यहाँ पे ये इसको टच करके और फिर वापस ऊपर गया और फिर ऊपर ही चलता चला गया। ये वाला कैंडल आप देख रहे होंगे, है ना। तो 81 का जो ईएमए था इसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना करके ये या तो 20 के अंदर जाकर के 40 को सपोर्ट बनाएगा या 55 को या 81 को। अगर ये 81 को क्रॉस करके नीचे यहीं पे कैंडल बन गया होता तो इसका मतलब ये था कि ट्रेंड जो है यहीं से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ गया। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेते हैं। मुकेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और न्यू सेशन जो है हर दिन का एक सेशन रहेगा सिर्फ न्यू पर्सन के लिए। जो 9 बजे की मीटिंग में नहीं रहेगा उसका टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो जो भी नए लोग हैं वो उस मीटिंग को ज्वाइन करके बेसिक जो है वो सीख सकते हैं। और बेसिक में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यूट्यूब पे जाकर के जब आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बेसिक जितने भी बेसिक के वीडियोस बने हुए हैं हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भाषा में, बेसिक तो बेसिक ही रहेगा। ए फॉर एप्पल हो सकता है, ए फॉर अमेरिका हो सकता है, लेकिन ए जिस तरीके से लिखते हैं वो तो वैसे ही लिखा रहेगा।
पॉपकॉर्न में देखिए वो आपकी जो 5 दिन की जो काउंटिंग है वो बिल्कुल अलग होगी और उसका जो आंसर है वो स्टाफ ने आपको दे ही दिया होगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर देने की कोशिश की है। तो देखिए 100 चीजें सीखोगे और एक भी चीज याद नहीं रहेगी, इससे तो अच्छा है कि कुछ चीजें सीखी जाए और उसी को ब्रह्मास्त्र की तरह जो है यूज किया जाए। और आपके सामने है जिस तरीके से मैंने आपको चीजें सिखाई हैं बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आप USD JPY को भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद देखिए यहाँ से सीक्वल बनना शुरू हुआ और यहाँ पे भी इसने 55 को सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोबारा जब बाहर आया तो देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है ये। और ये 4 घंटे का कैंडल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में आप ये मान के चले कि लगभग 20 से 25 दिन से ये नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और एक ट्रेड अगर आपकी 0.2 की भी अगर है तो सोचिए कि अगर वो 20 दिन से आपके फेवर में जा रहा है तो कितना बड़ा प्रॉफिट वो आपको दे करके जाएगा। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेड लेते हैं। छोटी ट्रेड से बड़ा प्रॉफिट कमाना यही असली ट्रेडर की पहचान होती है। और लोग ये सोचते हैं कि मैं रात को बैठूं और सुबह मेरा पैसा डबल हो जाए, मैं रात को जब सोऊं तो सुबह उठूं तो मैं शाहरुख खान बन के उठूं, लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी होती है और ये ट्रेडिंग जो है ये 2020 का गेम नहीं है, ये एकदम बिल्कुल टेस्ट मैच वाला है। आप सीखें, रेगुलर बेसिस पे सीखें, धीरे धीरे सीखें, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला। जल्दबाजी हमेशा आप करते हो, ये नहीं करता। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मीटिंग के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल फिर मुलाकात।